हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। क्या 5 मिनट में 10 ईडम सीखे जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सीखे जा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडम्स सीखे जा सकते हैं। फर्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क जिसका मीनिंग क्या है बच्चों? कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस और फेलियर फॉर द पास्ट। मतलब आप किसी चीज के खोने का कंप्लेन कर रहे हो या पास्ट में कोई चीज आपने खोई है उसके बारे में आप क्या कर रहे हो? कंप्लेन कर रहे हो। उसको क्या कहा जाता है? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। सेकंड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर इसका मतलब क्या है? पॉसिबल ऑब्स्टेकल इन योर पाथ विल नॉट स्टॉप यू। मतलब आपके रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो आपका रास्ता नहीं रोक सकते। थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जंप द बैंडवैगन। इसका मतलब क्या है? टू ज्वाइन ए पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। जब आप नई पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड को फॉलो करते हो तो उसको इडियम्स में क्या कहा जाता है? जंप द बैंडवैगन। अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फोर्थ, हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। हियर इट ऑन ग्रेप वाइन इसका मीनिंग क्या है? टू हियर अ र्यूमर अबाउट समथिंग और समवन। जब आप किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब आप र्यूमर सुनते हो कि ये हुआ या ये हुआ, अच्छा ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, बहुत सारी चीजें, तो उसको हम क्या कहा जाता है? हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। फिफ्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इट टेक्स टू और टेंगो। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स टू और टेंगो इसका मीनिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्शन और कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन। जब एक्शन और कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए किसी एक पर्सन से, इसको हम क्या कहा जाता है? इट टेक्स टू और टेंगो। सिक्स्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए लिटमस टेस्ट। ए लिटमस टेस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में, याद रहे, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए लिटमस टेस्ट इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मेथड दैट हेल्प्स टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट। क्या किसी मेथड को जानना जो कि वो बिल्कुल किसी चीज को बिल्कुल करेक्ट और सही तरीके से बता सके। ए मेथड दैट हेल्प्स टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट। सेवंथ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ईट हम्बल पाई। इसका मतलब क्या है? टू अपोलोजाइज हम्बली। जब आप किसी से बहुत विनम्रता तरीके से झुककर जब आप माफी मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड ईट हम्बल पाई। एट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ओपन पेंडोरा बॉक्स। ओपन पेंडोरास बॉक्स एपोस्ट्रोफी एस। ओपन पेंडोरास बॉक्स इसका मतलब क्या है? टू फाइंड ए सोर्स ऑफ ग्रेट एंड ट्रबल एंड प्रॉब्लम। टू फाइंड ए सोर्स मतलब ग्रेट ट्रबल, बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ी समस्या का जब आप सोर्स ढूंढ लेने की कोशिश करते हैं या ढूंढ लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ओपन पेंडोरा बॉक्स। नाइन क्या है मेरे बच्चों? इट इज ग्रीक टू मी। इट इज ग्रीक टू मी। याद रहे, आप ऐसे रिवीजन करेंगे। इट इज ग्रीक टू मी इसका मतलब क्या है? समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। कुछ भी ऐसा जो कि अनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता हो, उसको क्या कहा जाता है? इट इज ग्रीक टू मी। टेंथ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स इसका मतलब क्या है? टू मेक पीस। क्या मतलब है बच्चों? टू मेक पीस मतलब किसी की लड़ाई हो रही है और लड़ाई में आप शांति वार्ता की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू मेक पीस। होप आपको ये 10 ईडम्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट